हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आज ही चैंपियन कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। और आज हम आप लोग के लिए जो है कि फिजिक्स के टॉपिक्स लेके आए हैं। फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेके आए हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण से रहेंगे। ठीक, मतलब कि फिजिक्स के 4 चैप्टर लेके आए हैं आप लोग के सामने, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो है कि आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि एसएससी, सीजीएस, सीएचएसएल एंड जीडी और एमटीएस जैसे एग्जामों एंड रेलवे जैसे एग्जामों में बार बार पूछे गए प्रश्न ये हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम आप लोग के सामने लाए हैं और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ जो है कि आप लोग के सामने जो है कि हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो आज हम आप लोग को दिखाएंगे जो है गुरुत्वाकर्षण के क्वेश्चन, ग्रेविटेशन के क्वेश्चन आप लोग के सामने हम लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है। केपलर का केपलर का पहला नियम और नियम रूप में जाना जाता है। केपलर का पहला नियम किसके रूप के नियम में जाना जाता है। तो आप जानते हैं केपलर का नियम जो है कि एप्लिस के नियम से भी जाना जाता है। एप्लिस, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक बार एक उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया गया था। इसकी गति को नियंत्रित करने करने वाले एकमात्र बल है कौन है इसका। जो है कि एक बार एक उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया गया था। इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल है। उसका नाम क्या है। उसका आंसर दीजिए कमेंट में। उसका आंसर कमेंट में दीजिए। उसका आंसर जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है। पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में कि कौन मदद करता है। पृथ्वी का तो वातावरण, उसके तरफ चारों ओर वातावरण रहता है, किसके माध्यम से वो मेंटेन रहता है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। इसका आंसर आप क्या करिए, कमेंट में दे दीजिए। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है उससे मेंटेन रहता है। तो पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ है, वही उसको बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जी का मान क्या है। जी का मान क्या है। जी का अर्थ गुरुत्वीय त्वरण है। जी का मान गुरुत्वीय त्वरण है। आप जो जानते हैं कि 9.8 होता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट जो है कि अप्रॉक्सीमेट 10 के बराबर लेते हैं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया था। जो है कि पहली बार जो है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया था। उस उपकरण का नाम बता दीजिए। उस उपकरण का नाम बता दीजिए। उस उपकरण का नाम है एल आई जी ओ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। जो है कि पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया था, उसका नाम LIGO है। LIGO है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूरी पर क्रिया बल है। दूरी का क्रिया बल है। दूरी पर क्रिया बल है। दूरी जो आप ट्रेवल करते हैं उस पर क्रिया बल कौन सा लगता है। उस पे कौन सा बल लगता है। तो आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। दूरी पर क्रिया बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है। गति के 3 नियमों का आप जानते हैं किसे प्रतिपादन करने का दिया गया, श्रेय दिया गया है। इसका आंसर आप कमेंट में कर सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में कर सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में कर सकते हैं। जोहान्स केपलर को दिया जाता है। जोहान्स केपलर को दिया जाता है गति के 3 नियम। जोहान्स केपलर निम्नलिखित में किस ग्रह निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से ग्रह गति के नियम जोन्स केपलर को दिया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि डिस्टेंस में गति का नियम किसको दिया जाता है। डिस्टेंस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसका कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती हैं और समान समय पर भूमि पर पहुंचती हैं? किसके द्वारा यह दिया गया था, किसके द्वारा यह खोजा गया था, और किसके द्वारा यह बताया गया था कि जो है कि समान जो है कि जी त्वरण जो है कि जी समान समय में समान वस्तु पे गिरती है समान समय में। तो जो है किसके द्वारा यह दिया गया था, या किसके द्वारा, गैलीलियो के द्वारा यह दिया गया था, गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया, गैलीलियो गैलीली के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? ज्वार भाटा के बारे में नियम कौन सा स्पष्ट करता है? चंद्रमा और सूर्य के कारण जो चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जो आग लगती है, उस किस नियम को स्पष्टीकरण करता है, वो किस नियम को निरूपित करता है? तो आप इसका आंसर दे दीजिए कमेंट में। किस नियम को निरूपित करता है? किस नियम को? गुरुत्वाकर्षण का नियम का निरूपण करता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम का निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग होता है। प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कितना होता है? लगभग कितना होता है? लगभग कितना ऊपर आपको बताएं? इसका आंसर दे दीजिए 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। आप जानते हैं कि अब बराबर होता है mg। 1 किलोग्राम का एक हो गया लगभग, जी की वैल्यू 9.8 या 10 ले लेते हैं तो इसलिए हो जाता है 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आप लोग के सामने आ जाएगा। आप नेक्स्ट टॉपिक में आप देख सकते हैं कार्य और ऊर्जा के बारे में आपको डिस्कशन कराया जाएगा। वर्क एंड एनर्जी जो है कि गुरुत्वाकर्षण के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है खत्म होते हैं यहीं पे। अब हम आपको लेके चलते हैं कार्य और ऊर्जा की तरफ। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसे वीडियो पाने के लिए। यूट्यूब का ब्रह्मास्त्र वीडियो जो है कि रेलवे, एसएससी, जीडीएन, ग्रुप डी के सभी एग्जामों में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग के सामने लेके आए हैं। भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, एसएससी, एमटीएस एंड एसएससी जीडी सीरीज जिसे बोला जाता है, या रेलवे सीरीज भी आप इसे बोल सकते हैं। रेलवे सीरीज भी बोल सकते हैं। रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के सभी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि कौन सी नहीं है? सदिश राशि कौन सी इसमें से नहीं है? कार्य, वेग, त्वरण, बल, इसमें सदिश राशि कौन सी नहीं है? सदिश राशि आपको बताना इसमें से कौन सी नहीं है। तुरंत आप इसका आंसर कमेंट में दे दीजिए। 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 कार्य जो है कि सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि क्या है? कार्य नहीं है। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। और वेग, बल और त्वरण क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि कौन कौन सी? वेग, बल, त्वरण। कार्य जो है कि सदिश राशि नहीं है, क्योंकि कार्य में कोई दिशा नहीं होता है। कार्य में कोई दिशा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं मिलती है? निम्न में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं मिलती है? समुद्र से नहीं मिलने वाली ऊर्जा का नाम बताइए। कौन सी है? तरंग ऊर्जा, सागरीय ताप ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। इसमें से आपका आंसर कौन होगा? इसका आंसर आप बता दीजिए कमेंट में। इसका आंसर आप बता दीजिए कमेंट में। भूतापीय ऊर्जा जो है कि जो है कि ऊर्जा समुद्र से नहीं है। जो भूतापीय ऊर्जा समुद्र से रिलेटेड नहीं है। तरंग ऊर्जा, सागरीय ताप ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा जो है कि समुद्र में ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। भूतापीय ऊर्जा जो है कि भूतल पे होता है, जो है कि समुद्र से इसका कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के द्वारा लगाया जाने वाला बल गुणा बल के बराबर होता है। किसके गुणा बल के बराबर होता है? आप बता सकते हैं। एक सीधी रेखा पे, अगर कोई एक सीधी रेखा पे गति कर रही हो वस्तु, उसके द्वारा बल लगाया जाता है, जो उस पे गुणा बल बराबर होता है, किसके बराबर होता है? इसका आंसर दे दीजिए कमेंट में। इसका आंसर दे दीजिए। वेग के बराबर होता है। वेग के बराबर होता है। वेग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। वेग के बराबर होता है। वेग के बराबर होता है। आप जानते हैं एक सीधी रेखा में गतिमान वस्तु द्वारा आरोपित शक्ति जो होता है, बल इंटू वेग होता है। बल इंटू वेग होता है। बल आपको दे दिया है। अब बल आपको दे दिया, वेग का मल्टीपल होता है। वेग का जो है कि मल्टीपल होता है। वेग का मल्टीपल होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आपको तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पृथ्वी का
पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को, जो पृथ्वी की उष्मा होती है उससे जो प्राप्त ऊर्जा हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी के द्वारा हमें जो उष्मा मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी के द्वारा हमें जो उष्मा मिलती है उसे हमें क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जो पृथ्वी के द्वारा हमें उष्मा प्राप्त होता है उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या दर्शाया जाता है? बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल को गुणनफल द्वारा क्या दर्शाया जाता है? आप देख सकते हैं क्या दर्शाया जाता है? जूल को दर्शाया जाता है। आप जान सकते हैं कार्य को दर्शाया जाता है। कार्य को दर्शाया जाता है। कार्य को बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन के द्वारा दर्शाया जाता है। कार्य की SI यूनिट क्या होती है? जूल होती है। इसकी SI यूनिट क्या होती है? जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण बताना है। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण बता दीजिए। कमेंट कर दीजिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? पानी जो बांध के पीछे है। पानी जो बांध के पीछे है क्या है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। पानी जो बांध के पीछे है। जैसे बांध बना देते हैं, बांध के ऊपर जो बल लगता है वो किस क्या कहते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, पानी जो बांध के पीछे है, पीछे वाली बांध के जो पीछे है, पानी के जो बांध के ऊपर जो बल लगा रहा है, पानी को क्या कर रहा है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा का योग होता है। यांत्रिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा का योग होता है। किस ऊर्जा का योग होता है? यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा का योग होता है। किस ऊर्जा का योग होता है? इसका आंसर कमेंट में दे दीजिए। जो है कि किस ऊर्जा? गतिज ऊर्जा का योग होता है। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग होता है। गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है। क्या गतिज ऊर्जा का योग है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अंग्रेजी भौतिक विज्ञान जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने के आधार को रेखांकित किया है। किसको रेखांकित किया है? किसको रेखांकित किया है? संरक्षण का सिद्धांत को रेखांकित किया है। संरक्षण का सिद्धांत को रेखांकित किया है। संरक्षण का सिद्धांत अंग्रेजी भौतिक विज्ञान जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने जो है कि संरक्षण का सिद्धांत को जो है कि आधार पर रेखांकित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किस पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी ऊर्जा के घटक है? किस पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उस ऊर्जा के घटक है? आप बता दीजिए इसका आंसर कमेंट में। किस पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा उस ऊर्जा के घटक है? तो आप जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा उसे कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा के घटक है। किसके घटक है? पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा उसकी यांत्रिक ऊर्जा के घटक है। यांत्रिक ऊर्जा। आप जो है कि नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमारे यहाँ पे खत्म होता है ये टॉपिक। हमारे यहाँ पे क्या होता है? खत्म होता है। अब हम जो है कि नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? तरंगे, वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेव्स के बारे में। व्हाट इज वेव्स? तरंगे क्या होती हैं? जो हम बोल रहे हैं, जो आपके पास आवाज आ रही है, क्या है? एक माध्यम है। तरंग का एक माध्यम है। तरंग की वजह से आप हमारे आवाज जो है कि आपके पास जा रही है, साउंड तरंग के माध्यम से जा रहा है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, तरंग के बारे में। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SSC का। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इससे आसान और तरीके से कोई नहीं आपको एलिब्रेट कर सकता। जितना आसान और जितना इजीएस्ट वे से एलिब्रेट किया जाता है वो केवल आरजी चैंपियन कोचिंग सेंटर में पॉसिबल है, और कहीं नहीं पॉसिबल है। केवल आरजी चैंपियन कोचिंग सेंटर। आरजी चैंपियन कोचिंग सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के आप तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं, राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे 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 हैं। कौन सी तरंगे होती हैं जो राडार सिस्टम में उपयोग की जाती हैं? राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगों का नाम बता दीजिए तुरंत, खटाक से कमेंट मार दीजिए। जो राडार सिस्टम में कौन सी तरंग उपयोग की जाती है? माइक्रो तरंग।
माइक्रो तरंग उपयोग की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन ध्वनि तरंगों का एक विशेषता नहीं है? ध्वनि तरंगों का एक विशेषता नहीं है, निम्न में से कौन ध्वनि तरंगों का एक विशेषता नहीं है? ध्वनि तरंगों का विशेषता नहीं है कौन? इसमें निम्न में से कौन ध्वनि तरंगों का विशेषता नहीं है? ध्वनि तरंगों का विशेषता कौन नहीं है? तरंग दैर्ध्य जो है कि ध्वनि तरंगों का विशेषता नहीं है। तरंग दैर्ध्य वेग जो है कि ध्वनि तरंगों का, जो है कि हमारी आवाज ध्वनि हम निकाल रहे हैं, इसमें वेग वेग है, इसमें एक प्रकृत है, इसमें एक आयाम है, लेकिन तरंग दैर्ध्य नहीं है। इसमें क्या है? तरंग दैर्ध्य नहीं है। तरंग दैर्ध्य जो है कि रेडिएशन को कहते हैं तरंग दैर्ध्य, जैसे कि वाइब्रेशन को कहते हैं। ठीक, अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रबलता की इकाई क्या है? प्रबलता की इकाई क्या है? प्रबलता की प्रबलता की इकाई क्या है? प्रबलता की इकाई क्या है, बता सकते हैं? प्रबलता की इकाई जो है कि बेलू भी होता है, प्रबलता की इकाई है। फोन भी प्रबलता की इकाई होता है। फोन बेलू, फोन बेलू, डेसिबल, ये सब क्या है? प्रबलता की इकाई है। बेलू, फोन, डेसिबल क्या है? प्रबलता की। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। उपयुक्त उपरोक्त सभी कुछ जो है कि ऑप्शन सही है। बेलू, डेसिबल और फोन किसके इकाई है? प्रबलता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगों, एक्स किरणे, गामा किरणे, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, पैराबैंगनिक तथा अवरक्त तरंगे शामिल हैं। अवरक्त तरंगे शामिल हैं, किसमें शामिल है होती हैं ये सब? तो उस तरंग में दृश्य प्रकाश तरंगे हैं, कौन है उसका नाम बता दीजिए कमेंट में। कमेंट में उसका नाम बता दीजिए, उसका नाम बता दीजिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगे उसे बोला जाता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जिसमें क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे में जो होता है कि एक्स किरणें भी आती हैं, गामा किरणें भी आती हैं और रेडियो तरंगे भी आती हैं, सूक्ष्म तरंगे भी आती हैं, पैराबैंगनिक तथा औरत तरंगे शामिल होती हैं। उस किसमें केवल शामिल होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। किसे ऊष्मा तरंगों के रूप में जाना जाता है? किसको ऊष्मा तरंगों के रूप में जाना जाता है? किसको ऊष्मा तरंगों के रूप में जाना जाता है? अवरक्त तरंगों को ऊष्मा तरंगों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे को ऊष्मा तरंगों के हिसाब से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य का आवर्त काल से विभाजन के तुल्य है। एक तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य का आवर्त काल से विभाजन के तुल्य है। उसका आंसर दे दीजिए। आवर्त काल किसे विभाजन से के तुल्य, किसके समतुल्य माना गया है? किसके समतुल्य माना गया है? इसका आंसर दे दीजिए कमेंट में। इसका आंसर तो तरंग वेग वेव की ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तरंग वेव के तुल्य माना गया है। आवर्त काल से विभाजित तरंग दैर्ध्य का आवर्त काल से विभाजित तरंग वेग से के तुल्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, वह दर क्या है जिस पर एक लहर पानी के माध्यम से चलती है और इसे समुद्री मील में मापा जाता है? समुद्री मील में मापा जाता है। वह दर क्या है जिस पर एक लहर पानी के माध्यम से चलती है और इसे समुद्री मील में मापा जाता है? उसका आंसर दे दीजिए। समुद्री मील में मापा जाता है, जो है कि तरंग गति को जो है कि समुद्री मील में मापा जाता है। तरंग गति को, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तरंग गति, तरंग गति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक साधारण लोलक के में धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिसे एक कठोर स्टैंड से एक धागे से लटकाया जाता है। धातु की गेंद को लोलक का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोलक का क्या होता है? इसका आंसर दे दीजिए। सबसे इजीएस्ट, सबसे आसान क्वेश्चन, पूरे फिजिक्स का सबसे लल्लू क्वेश्चन ये है। लल्लू क्वेश्चन, इसका लल्लू निकाल दीजिए आप कमेंट में। इसका लल्लू निकाल दीजिए कमेंट में तुरंत खटाक से। इसका लल्लू निकाल दीजिए कमेंट में। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? बाप कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी वस्तु के आगे पीछे या आगे पीछे की गति को कहा जाता है? आगे पीछे आगे की गति को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आगे पीछे या पीछे आगे की गति को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसका आंसर दे दीजिए। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जो है कि कंपन कहा जाता है। कंपन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आवृत्त के लिए एसआई इकाई है। आवृत्त के लिए एसआई इकाई क्या है?
आवृत्त के लिए साई का क्या हर्ट जो होता है, हर्ट जो होता है, हर्ट जो होता है, हर्ट्ज होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, हर्ट जो होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अब जो है कि नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आप लोगों को लेके चलेंगे। हमारे यहाँ पे क्या होता है, वेब खत्म हो जाता है, यहाँ पे तरंग दैर्ध्य क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब हम जो है कि नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रेडियो धार्मिकता, रेडियो एक्टिविटी के बारे में आप लोगों को लेके चलते हैं। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धार्मिकता के बारे में आपको पढ़ाएंगे। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी आप हमारे इससे पहले जो है कि रेडियो एक्टिविटी का जो है पहले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले जो है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे और सभी बच्चों का भला हो सके, जिससे और सभी बच्चों का भला हो सके। और आज ही चैंपियन कोचिंग सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब करिए और घंटा दबाना ना भूलिए, घंटा दबाना ना भूलिए, घंटा को तुरंत दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे रेगुलर वे में। नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटा दबाना ना भूलें, बेल आइकन तुरंत दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, को एक्स किरणों की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, भौतिकी का एक्स किरणों की खोज के लिए, एक्स किरणों की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। एक्स किरणों की खोज के लिए, एक्स किरणों की खोज के लिए किसे मिला था, विलेम रांड विलेम रांडगन ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। एक्स किरणों की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार विलेम रांगटन को मिला था, विलेम रांगटन को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया की आधारित होता है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है, किस अभिक्रिया पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। आप हाइड्रोजन बम के बारे में सुने होंगे। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पे आधारित होता है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पे आधारित होता है, किस परमाणु संलयन पे आधारित होता है, परमाणु संलयन पे आधारित। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, परमाणु संलयन, परमाणु संलयन पे आधारित होता है, परमाणु संलयन पे आधारित होता है। हाइड्रोजन पर परमाणु संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। नाभिकीय संलयन एक प्रतिक्रिया है जिसमें दो अलग अलग नाभिक एक साथ मिलकर एक बड़ा और भारी नाभिक बनाते हैं, जो है कि परमाणु संलयन के हिसाब से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, परमाणु संलयन अभिक्रिया निम्न में से किस समीकरण पर आधारित है, परमाणु संलयन अभिक्रिया किस समीकरण पर आधारित है। E=mc², किस पर आधारित है, E=mc² पे आधारित होती है, E=mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, परमाणु अभिक्रियाओं में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च आवृत्ति की विकिरण का नाम बताइए, जिसका उत्सर्जन रेडियो धार्मिक केंद्रक के द्वारा भी किया जाता है, जो चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है, जो है कि कैंसर में कोशिकाओं को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। उसका क्या नाम है, कि उसका क्या नाम है, किसका जो है कि कैंसर के रोग को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, किससे कैंसर के रोग का पता लगाते हैं, उसको ठीक करने के लिए किस जो है कि किसका उपयोग किया जाता है, किस किरण का उपयोग किया जाता है, बता सकते हैं किस किरण का उपयोग किया जाता है, कमेंट में इसका आंसर बता दीजिए। गामा किरण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी गामा किरण, ऑप्शन नंबर बी गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा कण को दर्शाता है, अल्फा कण को दर्शाने वाले प्रतीक को बता दीजिए, अल्फा कण को दर्शाने वाले प्रतीक को बता दीजिए। अल्फा कण को कौन दर्शा रहा है इसमें, ऑप्शन में 2H24He, ऑप्शन नंबर बी डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये क्या अल्फा कणों को दर्शाने वाला को क्या कहते हैं, 24He कहते हैं। बेस जो है कि 2 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित। टोकामक नामक उपकरण, टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है, किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है। टोकामक नामक उपकरण, टोकामक नामक उपकरण, टोकामक नामक उपकरण, टोकामक नामक उपकरण जो है कि टोकामक नामक उपकरण किससे संबंधित है, परमाणु से, परमाणु से। किससे संबंधित है, परमाणु से। हमारा ये भी टॉपिक खत्म होता है। अब हम जो है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके चलेंगे, डिस्कवरी की तरफ। अब आप लोग का टॉपिक आएगा डिस्कवरी। उससे पहले कि जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को सर्च करिए, डिस्कवर कीजिए। ये पूरे यूट्यूब पे छप जाना चाहिए। आज चैंपियन कोचिंग सेंटर, मात्र एक कोचिंग।
आरजी चैंपियन कोचिंग सेंटर। आरजी चैंपियन कोचिंग सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, घंटा को तुरंत दबाइए और वीडियो को तुरंत लाइक करिए। इतने लाइक कम क्यों है? लाइक को बढ़ाइए, लाइक बढ़ाइए। 600-700 लोग लाइव में देख रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइव लाइव में 6-7 लोग हैं और लाइक एक भी नहीं। तुरंत लाइक करिए, तुरंत वीडियोस को लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब जो है कि खोज के बारे में पढ़ा जाएगा। डिस्कवरी, कौन कौन किस चीज का डिस्कवरी किया था, किस किस का खोज किया। जैसे आप खोज किया है आरजी चैंपियन कोचिंग सेंटर के, आप इसके पहले आरजी चैंपियन के बारे में नहीं जानते, लेकिन आप आरजी चैंपियन को खोजे ना, आपने डिस्कवर किया ना, तो आपका नाम आ जाएगा कि फलाने ने जो है कि आरजी चैंपियन को डिस्कवर किया है, खोजा है। ठीक, आप लोग डिस्कवरी किए हैं जो है कि यूट्यूब चैनल पे आरजी चैंपियन कोचिंग सेंटर को घंटा दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किसने किया था? परमाणु बैटरी का आविष्कार, परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बैटरी का आविष्कार जो है कि हेनरी मोसले ने किया था। किसने किया था? हेनरी मोसले ने किया था। परमाणु बैटरी का आविष्कार हेनरी मोसले ने किया था। किसने किया था? हेनरी मोसले ने किया था, हेनरी मोसले ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक किन्हें माना जाता है? भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक, परमाणु कार्यक्रम के जनक, परमाणु के कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? किसे जनक माना जाता है? तुरंत ऑप्शन दे दीजिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, देख रहे हैं एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 16/3/2019 में पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में। इसका आंसर तुरंत मार दीजिए खटाक से, इसका आंसर मार दीजिए। भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक किन्हें माना जाता है? किन्हें माना जाता है? इसका आंसर तो एक खटाक से मार दीजिए। हेमी जहांगीर को माना जाता है, हेमी जहांगीर भाभा को माना जाता है, हेमी जहांगीर बाबा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, हेमी जहांगीर बाबा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। प्रकाश के वर्ण क्रम को की व्याख्या सबसे पहले ने की थी? प्रकाश के वर्ण क्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? प्रकाश के वर्ण क्रम की व्याख्या, प्रकाश के वर्ण क्रम की व्याख्या किसने की थी? प्रकाश के वर्ण क्रम की व्याख्या जो है कि आइजैक न्यूटन ने की थी। आइजैक न्यूटन ने की थी। किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रकाश के वर्ण क्रम की व्याख्या सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने की थी। किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज पियरे और मैरी क्यूरी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी, पियरे एंड मैरी क्यूरी, पियरे एंड मैरी क्यूरी की थी। पियरे और मैरी क्यूरी, पियरे और मैरी क्यूरी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राइट बंधुओं ने दुनिया की पहली सफल नियंत्रित संचालित उड़ान को कब पूर्ण किया था? कब पूर्ण किया था? जो है कि राइट बंधुओं ने नदियों की पहली सफल नियंत्रित संचालित उड़ान को कब पूर्ण किया था? कब पूर्ण किया था? इसका आंसर दे दीजिए। कब पूर्ण किया गया था? जो है कि 1903 में किया गया था। 1903 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राइट बंधुओं का नाम बताएं, बताएं जिन्हें हवाई जहाज के आविष्कार क्या श्रेय दिया जाता है? हवाई जहाज का श्रेय किसे दिया जाता है? हवाई जहाज के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तुरंत कमेंट में आंसर दे दीजिए। हवाई जहाज का श्रेय किसे दिया जाता है? हवाई जहाज का श्रेय जो है कि किसे दिया जाता है? हवाई जहाज का श्रेय जो है कि व्हीलर और ओरविल को दिया जाता है। व्हीलर और ओरविल को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, व्हीलर और ओरविल, व्हीलर और ओरविल को दिया जाता है। जहाज के आविष्कारक कौन है? व्हीलर और ओरविल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उस भौतिक विज्ञान का नाम बताएं जिसे न्यूटन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 में की गई इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो है कि न्यूटन की खोज के का श्रेय दिया जाता है। कौन से न्यूटन 1932 में खोज किए थे और उन्हें नोबेल प्राइज भी उसके लिए मिला था। जिसका खोज किए थे उसे उसमें क्या पाए थे? नोबेल प्राइज पाए थे 1932 में। और उसका आंसर दे दीजिए कमेंट में। किसके लिए नोबेल प्राइज पाए थे? न्यूटन ने किसके लिए नोबेल प्राइज पाए थे? न्यूटन किसके लिए नोबेल प्राइज पाए थे? जो है कि जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक को मिला था नोबेल प्राइज 1932 में। जेम्स चैडविक को, जेम्स चैडविक को। ईटा पर नाचे, आपने ट्रिक पढ़ा होगा। ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे,
ईटा पर मतलब कि प्रोटॉन का खोज किए थे चैडविक ने, उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। न्यूटन की खोज की, न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जो है कि जेम्स चैडविक को दिया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज की थी। ईटा पर नाचे, आप इसका ट्रिक पढ़ेंगे, ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ईटा मतलब कि थॉमसन ने की, दे थॉमसन ने क्या की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज ईटा पर। आप जानते हैं कि परमाणु की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, नाचे। न्यूट्रॉन की खोज जो है कि, प्रोटॉन की खोज जो है कि, प्रोटॉन की खोज जो है कि चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्न में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? एडविन हबल का नाम निम्न में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है क्या, बिग बैंग सिद्धांत पे जुड़ा हुआ। बिग बैंग सिद्धांत पे, ऑप्शन नंबर डी सही है। बिग बैंग सिद्धांत पे जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने कॉटन जीन का आविष्कार किया था? कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया है? कॉटन जीन का आविष्कार, कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया है? कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया है? कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया है? कॉटन जीन का आविष्कार किसने? एली विंटीन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवल केवलर का आविष्कार किया था? केवलर का आविष्कार किसने किया? किस वैज्ञानिक ने किया केवलर का आविष्कार? केवलर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? केवलर का आविष्कार, केवलर का आविष्कार जो है कि स्टेफिन लुइस कोले ने किया है। स्टेफिन लुइस कोले ने किया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। विल्हेम कानराड रोएटिंग ने क्या खोज की थी? विल्हेम कानराड रोएंटगेन ने क्या किसकी चीज खोज की? विल्हेम ने किसका खोज किया था? विल्हेम ने किसका खोज किया था? आपको ऊपर बताया था किसका खोज किया था, आपको ऊपर बताए थे। अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। जो है कि किसका खोज किया गया था, किसका खोज किए थे? तो आप जानते हैं किसका खोज किए? एक्सरे का खोज किए थे। एक्सरे का विलियम ने एक्सरे का खोज किया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऊर्जा परिमाण की खोज के लिए 1918 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1918 में 19 ऊर्जा परिमाण की खोज के लिए, ऊर्जा परिमाण की खोज के लिए 1918 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऊर्जा परिमाण की खोज के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था? ऊर्जा परिमाण के लिए, ऊर्जा परिमाण के लिए जो है कि किसे मैक्स कार्ल अर्नस्ट लुडविग प्लैंक को दिया गया था? मैक्स को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वैज्ञानिकों को के योगदान जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? इसमें से कौन युग्म गलत है? वैज्ञानिकों के योगदान जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? प्रकाश का प्रकीर्णन सीवी रमन, प्रकाश का प्रकीर्णन सीवी रमन, प्रकाश का प्रकीर्णन सीवी रमन एकदम सही आंसर है। प्रकाश का प्रकीर्णन सीवी रमन को जो है कि नोबेल पुरस्कार मिला था। एक्स किरणों का विवर्तन मैक्स वोन ल्यू ने पाया था, एकदम सही है। एक्स किरणों का विवर्तन जो है कि मैक्स वोन ल्यू को मिला था। जीवन प्रभाव जो है कि जीवन प्रभाव जो है कि हेनरिक लॉरेंस को मिला था, हेनरिक लॉरेंस से मिला था, हेनरिक लॉरेंस को मिला था। जीवन प्रभाव की जो है कि नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? नोबेल पुरस्कार हेनरी लॉरेंस को मिला था। क्वांटम मैग्निक्स को क्या गैलीलियो को मिला था? नहीं, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। यही क्या है? रॉन्ग है।
जो है कि मैच नहीं कर रहा है। ठीक, मैच कार्ल आंसर लुई प्लैंक ने 1918 में जो है कि एनर्जी कांटा की खोज की के लिए भौतिक नोबेल पुरस्कार मिला। एनर्जी कांटा के लिए जो है कि एनर्जी कांटा के लिए खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुपर सुपर कंडक्टिविटी की खोज द्वारा की गई थी, जिन्हें 1911 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनका नाम बता दीजिए, उनका नाम कमेंट में आंसर दे दीजिए। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? जोहन्स डेडरिक वैन डेर वाल्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरण की खोज तथा समझ के द्वारा किए गए प्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है। किस श्रृंखला पर आधारित है? विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरण की खोज तथा समझ के द्वारा किए गए प्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है। किस श्रृंखला पर आधारित है? किस श्रृंखला पर? फैराडे और हेनरी की श्रृंखला पर आधारित है। फैराडे और हेनरी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? 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 इसका आंसर दे दीजिए। सापेक्षता सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? इसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिए। इसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिए। सापेक्षता सिद्धांत जो है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजित होने के प्रभाव को आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? कई विभाजित होने के प्रभाव को आप क्या कहते हैं? घटकों में जो है कि वर्णक्रम की रेखा के कई घटकों में विभाजित होने को आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? इसका आंसर दे दीजिए। उसको हम जो है कि जीवन प्रभाव प्रभाव कहते हैं। जीवन प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जीवन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? किसने किया है? इसका आविष्कार जो है कि एलई वाटरमैन ने किया। ऑप्शन नंबर सी एलई वाटरमैन ने किया। एलई वाटरमैन ने किया। एलई वाटरमैन ने किया। और हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। और उससे पहले वीडियोस को हमारे जो है कि लाइक और सब्सक्राइब करिए। जो है कि रेलवे का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है कि लेके आएंगे। अभी रेलवे की सीरीज अब आएगी जो है कि आरआरबी, जेईई और एनटीपीसी और ग्रुप डी और टेक्नीशियन के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है हम लोग के सामने लाएंगे। साइंस के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। रेलवे सीरीज अब आएगी। रेलवे सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रेलवे सीरीज जो है कि दिसंबर में आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है। रेलवे सीरीज देखने के लिए एसआई का भी एग्जाम डेट आ चुका है, आप देख रहे होंगे। और आरआरबी, जेईई का भी जो है कि मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि साइंस के बगैर जो है कि रेलवे पार नहीं होगा। रेलवे पार करने के लिए साइंस इंपॉर्टेंट है। साइंस को पार करिए, रेलवे आपका पार हो जाएगा आराम से। साइंस को पार करिए, रेलवे आपका पार हो जाएगा। 50 क्वेश्चन जो है कि रेलवे में जो है कि लगभग 50 क्वेश्चन तीनों मिला के आ जाते हैं। 30 से 50 क्वेश्चन के बीच में ही रहते हैं। 30 to 50 क्वेश्चन जो है कि साइंस से रहते हैं। 30 to 50 क्वेश्चन बनाने के लिए हमारे जो है कि आज चैंपियन कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप इस वीडियोस का आनंद लेते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।